मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, शावर वगैरह भी मैंने नहीं लिया है। तो एक्चुअली क्या है ना, 11 बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ सब्जी वगैरह अपनी काट रही थी। हमारे सामने भाभी रहती है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है फूड लाइन का। तो अभी उन्होंने बनाया होगा या घर पे बनाया आई थिंक। मैं तो मैं मना करती हूँ क्योंकि क्या है ना, जब बात अलग थी, जब उनका बिज़नेस नहीं था, बिज़नेस से थोड़ी शर्म सी आती है लेते हुए। तो अभी वो ब्रेकफास्ट लेके गई हैं। ये पूड़ी, खस्ता पूड़ी है ये, और आलू टमाटर की सब्ज़ी भंडारे वाली। इनके हाथ की सब्ज़ी का खाना इतना टेस्टी है ना, मैं सच में आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और इनके हाथ में जब आता है ना, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ उस तरह से नहीं बन पाती। मैंने पूछा भी, मैं रेसिपी बता दो। मैंने कहा एक बार ना पूरी वीडियो बना के वो दिखाना मेरे को, तब मैं यकीन करूँगी कैसे बनाते हो आप। तो चलो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय कर दो, बाय बाय। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं आपसे बाद में। ये खाने की तो बिल्कुल बात ही अलग है, सच में इनका टेस्ट जो है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता भैया हैंडल। गज़ब का टेस्ट है। अगर आपको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मिल जाए ना, तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लो बेटा पानी आप। तो गाइस, ये ना रात में ना बारिश आई थी, तो बड़ा ही बेकार सारा जीना वगैरह सब गंदा हो गया था बाहर का। ये जो बाहर मैं मैट बिछा के रखती हूँ वो भी बहुत गंदा हो गया था। मैं ना शाम को कपड़े धोती हूँ, तो मेरे रात भर मतलब कपड़े बाहर सूखते हैं, तो सारे कपड़े भी गंदे। इतनी मेहनत मुझे 2-2 बार करनी पड़ी। बाल्टी में से पहले मैंने सारे कपड़े उतार के बकेट में डाले। मैंने कहा फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा के पूरे जीने की क्लीनिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी, क्योंकि बच्चे वगैरह ही खेलते हैं, हम ही रहते हैं, और भैया कौन। सामने पड़ोसी भी। मैंने कहा ऐसा मैं ये नहीं सोचती वो कर ले, या अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ भैया क्लीनिंग अच्छे से करके मैं रखूँ। फटाफट से मैंने सारी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी आंधी तूफान रात में आए थे, मैंने सारी सफाई करी। क्योंकि बच्चे अब वही आते हैं गंदे पैर लेके, वो मेरे बच्चे ये ज़्यादातर बाहर घूमते हैं, तो मिट्टी घर में ही आनी है। अब इतना गंद मेरे से तो भैया देखा नहीं जाता। मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है तो वो कर देते हैं। आज तो उनके पास शायद वो चले गए थे जल्दी, पता नहीं क्या, मुझे भी याद नहीं है। तो चले गए थे तो मैं कर रही थी, मतलब मोस्टली टाइम की वो ही करते हैं अच्छे से पूरा। मतलब बाहर अगर उन्हें दिख भी जाए ना ज़रा सा भी, तो उन्हें तो इतनी वो PCD क्या बोलते हैं, OCD में इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ का वो है, क्या OCD PCD क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को। मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी घर में भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। इतनी ज़्यादा उन्हें सफाई, अगर उन्हें हाथ में जैसे ग्लास में अगर आप पानी दे दिया, उस पर हाथ लगे क्या है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर वो देख लेना, तो बिल्कुल भी उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है। पहले तो मेरा घर ऐसा रहता, बच्चों होने से पहले कि कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कोई रहता भी है। तो बच्चे हैं तो भैया गंदगी तो बच्चे करते हैं, फैलाना वैलाना, सामान वामान ऐसा रहता है फैला हुआ। वरना जब बच्चे नहीं थे तो एक्यूरेट जो जिस चीज़ की जगह जहाँ पे है, तो वहीं पे वो चीज़ होनी चाहिए। क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे हैं? ज़रूर बताना। मेरे तो हस्बैंड ऐसे हैं, 10 सास के बराबर हैं। ये ऐसे क्यों रखा है, ये अपनी जगह पे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों है, कोई भी चीज़। ये तो मैंने तुम्हें 2 दिन पहले बोला था, तो अब तक ये चीज़ नहीं हुई। तो उन्हें चीज़ों में ना बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है, और मैं थोड़ा लेज़ी हुई है। जोड़ियाँ ऊपर वाला ऐसी बनाता है, बिल्कुल अपोजिट साइड। मैं बिल्कुल लेट लतीफ़, मतलब स्लोली थोड़ा सा चीज़ों को मैं ठीक है हो जाएगा करती हूँ, बट ऐसा नहीं कि हाँ अभी मेरे को इतना ज़्यादा, मैं ठीक है कर लूँगी। एक बार जब मैं लगती हूँ तब लगती हूँ। इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए। हाँ, सफाई तो मैं भी पसंद, हर कोई पसंद करता है यार, लेकिन हर किसी का ना तरीका अलग अलग होता है। उनको ऐसा ही, चाहे मैं थकाऊँ कुछ भी चीज़ सही, पहले आप पूरा काम करके बैठो यार। हमें तो पूरा दिन काम होता है घर में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस टाइम पे ना, सर्दी में तो मैं कर लेती हूँ, या मौसम सही होता है तो मैं एक सांस में सारा काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, किचन का हो गया, तो 2-3 घंटे मैं लगी रहती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाती है ना, तो मेरे से ना काम नहीं होता। जैसे झाड़ू पोछा गया है, इसमें मेरा सांस फूल गया, बैठ गई मैं, फिर थोड़ा 5 मिनट बैठी, मैं पानी वगैरह पिया, देन मैं किचन में जाऊँगी। मैंने किचन क्लीन करी है, बर्तन धोए हैं, फिर मैं 5 मिनट आके बैठूँगी, फिर मैंने पानी वगैरह पिया, फिर मैं दोबारा किचन में लगूंगी, लंच वगैरह की तैयारी करनी है। तो ऐसे मेरे से काम होता है गर्मी के टाइम पे। एक जो लय होती है ना, फटाफट से जो एक फॉर्म में लग के करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाती यार। खैर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो ये मानती हूँ यार, काम तो पूरी ज़िंदगी का, लेकिन खुद को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। घर के काम तो यार कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं, चाहे आपकी कोई छुट्टी नहीं होती। संडे मंडे सारे दिन ही वही होते हैं यार। संडे को तो ये है कि ऑफिस जो जाते हैं उन्हें तो एक दिन की रेस्ट भी मिल जाता है, हमें तो एक दिन का रेस्ट भी नहीं होता। अगर हम एक दिन पड़ जाए ना बेड पे, तो
तो पूरे घर का ना तहस नहस हो जाता है, पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। बच्चों के लिए तो कुछ अब करो ना करो, उन्हें तो खाना तो नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सबकी बात है, एक लेडी का बीमार होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों के लिए। यहाँ पे फटाफट से मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाई, मैंने क्लीन किया। तो गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, इसी वजह से आज मैं नहाई नहीं थी, वरना मैं डेली जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं सुबह ही नहा वगैरह लेती हूँ। तो मुझे पता था कि सारी क्लीनिंग कर लेता हूँ, बाद में नहाऊंगी। यहाँ पे मैंने कपड़ों की बाल्टी उठाई, फटाफट मैं अंदर लेके गई, इनको मैं रख के आई। सही में जब बारिश आंधी तूफान आते हैं ना, बारिश आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंधी तूफान वाले जो आते हैं ना वो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगती है। आंधी जो उड़ती है, बारिश आ जाए ना तो दब जाती है, वो कि मिट्टी दब जाती है। यहाँ पे मैं दोबारा बाल्टी लेके आई, पता नहीं मैं क्या कर, हाँ मैं जो ये पड़ा था मैट इसको डालने के लिए, क्योंकि ये भी गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी वॉश करूँगी आज मैं अच्छे से, जो भी चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं घर में आ गई थी, अपने बाबू के साथ खेल रही थी थोड़ा सा। पिट्टा लगाओ कहीं। पी लेगी काट लिया। तो यहाँ पे मैं शावर लेके आ चुकी थी। ये ना मेरा संडे का दिन था, तो मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाई थी नेक्स्ट डे, ये वाली मंडे को। पता नहीं शायद मैंने दूसरी अपलोड की थी, तो मैंने कहा ये मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके 2 दिन तो मेरा वाईफाई नहीं चला था, तो उसी से थोड़ा सा मैं डेली बनाती हूँ, तो बस पीछे चली गई थी। तो चलो आज ये शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। तो बस जो मेरा डेली का रहता है, थोड़ी सी मैंने क्रीम वगैरह लगाई, अपने फेस को थोड़ा सा प्रेप किया। ये बच्चों के, ये बच्चे ऐसे हैं ना मेरे, कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना इन्हें भी फेस पे लगाना है। अगर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तो इन्हें भी लगानी है। कुछ भी अगर बड़ा वाला लगा तो मेरा ऐसे कहने लगे, मैं तैयार जैसे होने लगती हूँ, मामा कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप। तो बस वो को लगता है कि अगर मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ। बेटा अभी आप जाओ, मेरे को वॉइस ओवर करने दो, आ रही हूँ। तो ये मैं वॉइस ओवर भी बच्चे करने नहीं देते, इतना शैतानी करते हैं सच में। मैंने कहा चलो ये बाहर टीवी देख रहे हैं तो इतने आराम से बैठ के मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, वरना आ जाएगा ना तो बाय बाय एक ही चीज़ रहती है उसकी। ये देखो ये कैसे अपनी गाड़ी चला रहा है मिरर, और इसको मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा मेरे भी लिपस्टिक लगाओ, मेरे को भी लिपस्टिक लगाओ। मुझे क्या है ना, मेरे से ना बड़े मिरर में नहीं लग पाती मेरे से लिपस्टिक लगाने के लिए मुझे छोटा वाला मिरर ही चाहिए। तो मेरे को ना ऐसा लगता है मेरे फेस पे कुछ हो ना हो। लाइनर वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं बहुत ही रेयर टाइम लाइनर ही यूज़ करती हूँ। काजल तो खैर मैं करती ही नहीं, मेरे पास काजल है ही नहीं, क्योंकि मैं ना आँख मसल लेती हूँ ना तो सारा फैल जाता है। लाइनर तो एक बार को चलो नहीं फैलता, कि वो क्या कहते हैं, वो नहीं फैलता मेरा। काजल तो मेरा बिल्कुल फैल जाएगा, इस वजह से मैं काजल कभी यूज़ नहीं करती ना मैं रखती। ये भी कह रहा है कि मेरे को भी लगाओ। मेरे को लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक है शुरू से ही रहा। जब मैं ऑफिस गोइंग थी शादी से पहले, तो कभी ना मेरे होठों से लिपस्टिक ही नहीं हटती थी, कि सुबह मैं लगा के आई हूँ, अगर मैं शाम में वहाँ से मैं चेकआउट कर रही हूँ तो वो भी मैं पूरी मतलब लगा के दोबारा सा बाथरूम में जाके तभी मैं आती थी। और अब तो ऐसा यार, अब मन ही नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा है। लेकिन हाँ फिर भी मैं सोचती हूँ खुद को मेंटेन रखना चाहिए। और यार वैसे भी मैं तो सेल्फ ऑब्सेस पर्सन हूँ। हाँ बेटा मारूंगी, आ रही हूँ। तो मुझे तो सच में खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, वही मैं तो ये मानती हूँ। तो यार जब तक ना आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तो किसी सामने वाले से भी आप प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़रूरी है हमें खुद से प्यार होना, कि हमारी खुद की कितनी इम्पोर्टेंस है यार।
सबसे पहले आपको ना खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये ना मेरे लिए नहीं है, सिर्फ हर उस वुमेन के लिए, हर लड़की के लिए है यार। आप शादीशुदा हो, बेशक आपके बच्चे हैं, लेकिन यार जब तक आप खुद ठीक नहीं रहोगे, खुद एक्टिव नहीं रहोगे, तो बच्चों को, फैमिली को कैसे संभालोगे, है ना। तो यहाँ पे बस मेरा हो गया था, बस मैंने ये थोड़ा सा मेकअप किया था, लिपस्टिक लगाई थी और क्रीम थी मेरी जो मैं लगाती हूँ, सनस्क्रीन वगैरह। लेट हो गया तो मैं किचन में आ गई थी। आज ना ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। बच्चों ने भी खा लिया था, तो मैंने सोचा कि पहले अपने जो और मेरे काम रहते हैं पहले मैं उन्हें निपटा लूँ, क्योंकि कल रात में बारिश आई थी और आंधी भी आई थी आई थिंक। तो उस वजह से सारे में ना फिर धूल मिट्टी हो गई थी, बाहर भी सारा गंदा हो रहा था, तो वहाँ भी क्लीनिंग वगैरह करी, तो उसमें मुझे टाइम लग गया। सब्ज़ी मैंने पहले ही कट करके रख दी थी, मैंने कटहल बनाना था, तो मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके मैंने इसको रख दिया था। मैंने कहा चलो पहले और काम कर लेती हूँ, मैं शावर वगैरह ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैंने कहा फिर ये बस ये रह जाएगा लंच का काम, क्योंकि अभी इतनी जल्दी भूख भी नहीं थी। अब ये बस लंच बनाना है बच्चों के लिए बस, और कोई बस काम क्या, काम तो खैर ख़त्म होते नहीं है घर के, कपड़े भी पड़े हैं वैसे तो मेरे, लेकिन ये सबसे पहले मैं लंच बना लूँ। संडे का दिन है, तो आज ना लेट भी बहुत उठे थे हम, 9 बजे हम सो के उठे हैं, तो 10 बजे तक चाय पी है, तो 11 बजे तक तो बस ये मैं सब्जी ही काट रही थी। 12 बजे तक फिर मैं कपड़े वगैरह बेडशीट सही कर रही थी, तो बस उसके बाद शावर लिया है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कई बार। चलो कोई नहीं, क्योंकि कई बार हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अलग होता ही है। चलो मिलते हैं, पहले लंच कर बना लूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं लंच कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम होता है कि जब लंच के लिए हम एक साथ होते हैं, वरना तो उनका लंच बाहर ही होता है। तो रात बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो मैं बच्चों को छत पे लेके आ गई थी। ये बराबर वाली छत थी, तो उनका ऐसा था, थोड़ी सी गंदी हो रही थी। हमारी वाली छत पे ना शीशा जो कंच है ना, वो टूट के बिखर गया था, तो मैं उस साइड नहीं गई। मैंने कहा बच्चों को लग वगैरह जाएगा, तो मैंने कहा चलो इस साइड में आ जाऊँ। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था। मिक्कू हटो यहाँ से आप। तो बस ये देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने कहा चलो, मैं सोचा वीडियो वगैरह बनाएं, बट रील वगैरह मैं बना नहीं पाई। चलो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।